हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य ज्ञान किताब हम पढ़ रहे हैं, जिसके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसमें 6वां पार्ट हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 था लास्ट में जो हो रहा था हमारा। इसमें हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 15 के, और अब हम 15 में ही चालू करेंगे, क्योंकि 15 पेज एक प्रकार से स्टार्टिंग था। तो मैं उसमें जो पहला पूछा गया था थोड़ा सा क्लियरिटी में बता देता हूँ आपको, रिकैप करा देते हैं कि क्या था। इसमें था क्वेश्चन, भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये था। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे आज का सेक्शन जो है दिव्य ज्ञान किताब के ऊपर। श्री राधा वृंदावन चंद्र स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य शिला भक्ति योग स्वामी जी की जय, शिला भक्तिपाद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय हो। हम इसका पाठ कर रहे हैं, गुरु कृपा रहे हम अच्छे से मैं इसको बता पाऊँ आपको, आप अच्छे से इसको समझ पाए, इस चीज का प्रयास रहेगा। चालू करते हैं। भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? आंसर, भगवान के भक्तों का संग करके भक्ति प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के भक्तों का संग करके भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों का संग, यहाँ भक्तों की बात हो रही है, प्रैक्टिकल भगवान के भक्तों की। उन भक्तों की बात नहीं हो रही जो लालसा अपने अंदर रखते हैं, वासना, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष दूसरों के प्रति रखते हैं, इस तरीके की भावना, उनकी बात नहीं हो रही। दिखाते हैं कि हम सब नियम फॉलो करते हैं, पर वास्तविकता में वो नहीं करते। एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसा समय आज के टाइम पर है, इस समय पे आप डॉक्टर को देख के पता लगा सकते हैं कि वह डॉक्टर है। आप एक प्रकार से इंजीनियर को भी पता लगा लेंगे, इंजीनियर है, जो जिस फील्ड में आप पता लगा लेंगे। वकील का पता लग जाएगा कि वकील है। पर जब आप वैष्णव की बात करते हैं, शुद्ध भक्त की बात करते हैं, आपको कैसा पता लगेगा? आपको कैसे इस चीज की नॉलेज होगी कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये वैष्णव संत है? क्योंकि धोती, कुर्ता, तिलक, शिखा, कंठमाला कोई भी डाल सकता है। ये इस चीज की कोई क्राइटेरिया नहीं है पर्टिकुलर कि भैया ये डालेगा, नहीं, हर कोई डाल सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे हर कोई डाल के फिर रहा है, कोई भी डाल सकता है। करना है क्या? धोती खरीदो 500 रुपए की, 700 रुपए में ज्यादा से ज्यादा एक भक्त तैयार हो जाते हैं, उसको वैष्णव समझो, प्रणाम करो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति धोती डाल ले, तिलक लगा ले, कुछ भी कर ले, ये नहीं कह रहे कि भक्त नहीं, करना चाहिए। आप करेंगे तब संबंध स्थापित होगा, पर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, वो आपको धोती कुर्ते में मिलेंगे आज के समय पर। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वैष्णव क्या है? यहाँ पे पॉइंट उठता है कि वैष्णव की पहचान कैसे हो सकती है। वैष्णव का प्रथम गुण रहना चाहिए आपके लिए सही क्या है। वे वो चीज बताएंगे जो आपके लिए सही है, और उनका एक भाव होना चाहिए हमेशा, परोपकार का भाव होना चाहिए। परोपकार का अर्थ होता है अपने से पहले सामने वाले को महत्व देना, सामने वाले को हमने समझना कि इसका हित कैसे होगा, इसको कुछ बुरा ना हो जाए, इसका हित ना हो जाए, इसका हित कैसे होगा, ये चीज की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कृष्ण भावना मृत जो हमको प्राप्त है, जो वैष्णव होते हैं उनको जो प्राप्त है, वो प्रयास करते हैं कि मैं दूसरों को भी दूं और किसी का हृदय ना टूटे मेरी बात से, किसी को बुरा ना लगे, और मैं अपनी कीर्ति का बखान ना करूं। वहां पे किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे मेरी किसी भी संदेश से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी के हृदय को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हृदय में तो भगवान बसते हैं मेरे प्रभु। मैं किसी के हृदय को क्यों क्षति पहुंचाऊंगा? अपनी कीर्ति का बखान क्यों करूंगा? जो कीर्ति नष्ट हो जाएगी शरीर के साथ में। वैष्णव का भाव इस तरीके से होना चाहिए, उनके अंदर ग्रीड नहीं होना चाहिए कि हम आपके यहाँ प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, पैसा इतना चाहिए या इतना चाहिए। कुछ भी डिमांडेबल सिचुएशन जहाँ पे पड़ जाती है और पैसा ना मिलने पे फिर अजीब प्रकार की हरकतें होती हैं, अपने के लिए कि मेरे को इतना पैसा नहीं मिला, दूसरे को इतना मिल गया, इस तरीके की मेंटेलिटी नहीं होती। और वैष्णव के आप अगर संग में रहते हैं, उसकी एक पहचान है। हम वैष्णव संग कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि आपके में डेवलपमेंट होगा। वो आपसे पूछेगा आप ये चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके में डेवलपमेंट होगा। वो आपको देखेगा, आगे बताएगा। ये नहीं
कि मैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता हूँ, इसका उपयोग मैं अपने जीवन में किस तरीके से इससे लाभ ले सकता हूँ। चाहे ये गलत भी कर रहा है, उस पर पर्दा डालने के लिए मैं रेडी, पर मैं इससे लाभ कैसे उठा सकता हूँ, ये चीज है। उसकी भावना ऐसी नहीं होगी, वो चीज बोलेगा जो आपके लिए सही है। और आप वैष्णव संग कर रहे हैं नहीं, इसकी सबसे बड़ी डिटेक्ट करने का तरीका है कि आप ये देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। यदि आप संग कर रहे हैं किसी धोती कुर्ता पहने वाले का, आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं है, आप और माया में उलझते जा रहे हैं, उसकी बातें सुन के और आप माया की तरफ जा रहे हैं, तो वैष्णव संग कहाँ से हो गया वो। आप हजारों आरती कुछ भी करें, क्या उससे आपके चित्त का परिवर्तन नहीं हो रहा है। चित्त वही स्थित है आपका जहां पर था, बस हो क्या रहा, आप शाम को आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, भगवान का नाम है, उसमें इंद्रिय तृप्ति कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है ना उस समय पर, भगवान तो आनंद की सोर्स है, पर डेवलपमेंट के स्तर पे कुछ नहीं। तो यदि आप शुद्ध वैष्णव का संग कर रहे हैं, पहली बात मिलते नहीं है, मिल गए तो किस्मत की बात है। अगर आप उनका संग कर रहे हैं तो आपके में डेवलपमेंट होगा, या आपको नोटिस होगा, आपकी हरकतों में, आपके आचरण में, आपके बर्ताव में ये चीज महसूस आपको होगी कि हाँ बदलाव हो रहा है। इस चीज पे अगर मैं कोई होगा बोलूंगा तो फिर बोलता ही जाएंगे, इसमें पर्टिकुलर एक सेक्शन अलग से बन सकता है, पर इतने में ही समझिए कि शुद्ध वैष्णव की क्या पहचान है। और अगर नकली होते हैं तो कुछ दिन में उनका असली चरित्र सामने आ ही जाता है। अगर कोई रियलिटी में होते हैं, आप देखिए नियमों को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, खुद तिलक लगा रहे हैं, किस तरीके से लोगों से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से इनकी मेंटलिटी किस तरीके की है, ये जानने का प्रयास करिए। और ये जो चीजें फॉलो करते हैं ये परंपरा में आती हैं कि नहीं, हमारे गौड़िया समाज में ये चीजें आती हैं कि नहीं, ये चीज भी हमें नोटिस करनी चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ एक चीज और, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, जितना अभी मैंने पूरा आपको दिया भी हो, ऐसे लोगों की संगति करने से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। क्या लिखा है, भगवान, हाँ भगवान के भक्तों का संग करने से भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऐसे लोगों के संगति से भक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे मैंने आखिर में बताया, वैष्णव संगति है तो डेवलपमेंट नेचुरली होगा, नहीं है तो होगा नहीं। इसका समझ जाओ, वैष्णव संग नहीं कर रहे। आशा इससे समझ आया। आगे चलते हैं। ये नवदा भक्ति क्या है, क्या कहते हैं, नवदा भक्ति क्या है। अब यहाँ पे आंसर है, निम्न 9 प्रकार से नवदा भक्ति संपन्न होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य, सखे और आत्मनिवेदन। अब इसके आगे पहले ये चीज मैं आपको क्लियर थोड़ा सा बता दूं इस पे, कि नवदा भक्ति है एक प्रहलाद महाराज जी द्वारा बताई गई है और एक राम जी द्वारा बताई गई है। अब इसमें ये 9 प्रकार की भक्ति जो होती है, जिसके बारे में वर्णन करा जा रहा है, वो उसमें ये श्रवण करें भगवान का, आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सभी करते हैं। उसके बाद है कीर्तन, जो हम नाम लेते हैं। कीर्तन का अर्थ भी खाली ये नहीं करता लेके बैठ गए तो ही कीर्तन है। लोग अलग अलग तरीके से कीर्तन कर सकते हैं, अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, साथ में भी बैठ के कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये भी कीर्तन ही है। कीर्तन का अर्थ है कीर्तन, उनकी कीर्ति गाना, कृष्णा की कीर्ति को गाना, कीर्तन, ये कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ है यहाँ पे श्रवण, कीर्तन, सिमरण, आप उनका सिमरण करिए, ध्यान जैसे हम करते हैं भगवान का ध्यान, वंदन करिए, वंदना हम करते हैं, पाद सेवन हो गया। पाद सेवन में कई प्रकार की सेवा आ सकती है, जैसे जो लक्ष्मी माता है वो पाद सेवन करती है, चरणों की सेवा। अब लोग ये चीज बोल सकते हैं कि चरण की सेवा तो बात सही है, और हमारे पास कहाँ विष्णु भगवान बैठे जो चरण की सेवा करेंगे। तो आप मंदिर का मार्जन करिए, मंदिर की सफाई हो गई, भगवान की सृष्टि जो बनाई है इसकी सफाई करना, पेड़ पौधे वृक्ष लगाना, ये पाद सेवन में ही आता है। परिक्रमा करना, जैसे गोवर्धन परिक्रमा होती है, 84 कोष की परिक्रमा होती है, ये सब पाद सेवन भक्ति में आता है। दास से रूप में कि हम भगवान के नित्य दास हैं, उनके घर की सफाई करेंगे, भोग लगाएंगे, टाइम टू टाइम चीजें करेंगे। उसके आगे आ गया दास से पूजन करना, भगवान की आरती वंदना होती है, आरती वगैरह करना जितने टाइम होती है, अलग अलग प्रकार से उसमें जो नियम है उनको हम फॉलो करें तरीके से, ये हो गया पूजन भक्ति। साख्या हो गया, जैसे अर्जुन की सखा के रूप में थी, सखा भक्ति के रूप में जो होता है अर्जुन की जैसे थी भगवान कृष्ण के प्रति,
उसमें हम भगवान को अपने मित्र के तरीके से कंसीडर करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, सिद्धांत समझते हैं, पर हमारा व्यवहार एक मतलब मित्र जैसा रहता है, प्रैक्टिकल सब कुछ शेयर करते हैं। और आत्मनिवेदन आखिर में होता है, आत्मनिवेदन, आत्मा तक का समर्पण करके पूर्णता भगवान में लीन होना। और जितनी भी बाकी की भक्ति है उन सबको भी इंक्लूड इसमें करा जा सकता है, क्योंकि नवदा भक्ति हो गई। तो इसमें आगे आता है, आशा ये आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। आगे आता है, कौन किस प्रकार की भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे बात हो रही मतलब प्रैक्टिकल कुछ व्यक्ति की। तो श्रवण की भक्ति में आते हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज। श्रवण की भक्ति में परीक्षित महाराज आते हैं, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, और सिमरन में प्रहलाद महाराज, पाद सेवन में लक्ष्मी देवी, और वंदन में अक्रूर, और अर्चन में पृथु महाराज, और दास्य में हनुमान, और सखा के में अर्जुन, और आत्मनिवेदन में बलि महाराज। जैसे आप जानते हैं बलि महाराज जो थे उन्होंने आत्मनिवेदन कर दी थी। जब पग रखने की बारी आ रही थी वामन रूप में, तो उन्होंने कहा था कि एक पग में तो मैंने तुम्हारी धरती नाप ली है, दूसरे पग में पूरा सूतल, पताल, सरसातल ये सब नाप लिया, ऊपर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक सब कुछ उसमें नाप लिया है मैंने, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि महाराज ने कहा कि आप ये बताओ दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। मैंने कहा ऑब्वियसली बात है, दे रहा है वही बड़ा है। उन्होंने कहा प्रभु आप एक काम करिए, आप ना मेरे मस्तिष्क पे रखिए अपना तीसरा चरण। तो उन्होंने आत्मनिवेदन करा है। ऐसी श्रवण की भक्ति का आता है, कीर्तन में है सुखदेव गोस्वामी, इनके बारे में आप जानते ही। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी, परीक्षित महाराज है जिन्होंने श्रवण करी थी उसकी। ऐसे फिर सिमरन में प्रहलाद महाराज भी आप जानते हैं, हिरण्यकश्यप अवतार हुआ, वो टॉर्चर करता रहता था। प्रहलाद महाराज जी जो है वो सब कुछ सहन करते रहते थे, पर भगवान का शिव सिमरन करना नहीं छोड़ते थे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, कुछ भी हो रहा है बिठा दिया उनको जलती चिता के ऊपर, श्री हरि 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 हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को जो करना होगा करेंगे। वो भाव एक अलग प्रकार का हनुमान का है। जैसे दास से, मैं प्रभु का दास हूं, ये जो माला मैंने पहनी है इसके अंदर अगर राम नहीं है तो ये किस काम की माला है, मैं इसको तोड़ के फेंकूंगा। दास से भाव, मैं भगवान का नित्य दास हूं, इसके अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं। मैं हूं क्या, सवाल वही कि मैं हूं क्या, कुछ भी नहीं। दास से भक्ति आती है। तो ये नवदा भक्ति यहाँ पर आता है, उसका बताया कि किन किन उन्होंने कैसे प्राप्त करा है। लक्ष्मी जी का बताया था यहाँ पे, पाद सेवन है। अब इसके बाद अभी हम देखते हैं आगे में हम जैसे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे अक्रूर जी जैसे हैं अर्चन में, और पृथु महाराज हैं। ये पूरी नवदा भक्ति की श्रृंखला है जिसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें से अगर हम चाहें तो एक एक के ऊपर करके भी एक एक सेक्शन बन सकता है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। काम और प्रेम किससे कहते हैं? बात हो रही काम और प्रेम किसे कहते हैं, पहले हम बुक का जान लेते हैं। अपनी आंसर है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो वासना है उसे काम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति वंदन की वासना को प्रेम कहते हैं। जीवों के हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम है। जीव जड़ जगत में पतित हुआ तब उसका विशुद्ध भगवत प्रेम विकृत काम में रूपांतरित हो गया। यहाँ पे एक चीज समझिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो वासना है उसे काम कहते हैं। यहाँ पर ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैष्णव का एक स्वभाव है जो होता है परोपकार करना, जिसके लिए भगवान भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको समझने की है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की खाली दिमाग में मेंटेलिटी रखते हैं, हमारी इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए,
उसके रिजल्ट में क्या होता है, वो वासना का रूप ले लेता है अंततः, चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी स्तर पे आप समझ के देखें, पर उसका मूल जो बनकर आता है इंद्रियों की तृप्ति, वासना का एक रूप है। पर वहीं पर श्री कृष्ण के प्रति प्रीति वंदन की वासना को प्रेम कहते हैं। जो हम भगवान के लिए करते हैं वो प्रेम कहलाता है, क्योंकि प्रेम वास्तविकता से होता है। वास्तविकता में प्रेम जो है वो खाली भगवान से ही हो सकता है। जब हम वो करते हैं तो उसमें आपको एक्सपेक्टेशन, पर जो लेवल है यहाँ पे समझिए, लेवल कौन सा है, लेवल वो है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवत धाम भी नहीं जाना, बस भक्ति मेरे को करनी है आपकी। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो काम और प्रेम किसे कहते हैं आपको समझ आ गया। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब तक हम भागते रहते हैं वो काम है, और प्रेम जब हम ईश्वर में लगते हैं, ईश्वर के भक्ति के लिए कार्य करते हैं, तो उसे हम प्रेम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये वीडियो अभी बन रही है, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, ताकि आप सब देखें और भगवान जो चीज बताते हैं उस मार्ग पे आप आगे चलें और धीरे धीरे सीखें समझें चीजों को जिस तरीके से होता है। इसलिए ये सब बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कीर्ति कुर्ती चाहिए कुछ भी, तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे में आता है जीवों के दुख का मूल कारण क्या है। ऐसे मनुष्य के जीवन में कष्ट आता है, इसका मूल कारण कोई पूछते भैया कि दुख आता ही क्यों है, इसका आंसर जीवों के दुख का मूल कारण है कृष्ण विस्मृति। जब जीव कृष्ण के साथ अपना नित्य संपर्क भूल जाता है, तब उनका नित्य स्वरूप चिन्ह में आत्मा विस्मृत के द्वारा और इस शरीर में आत्मबुद्धि के कारण इस जगत में हमेशा दुख के द्वारा चर्जित होता है। कहने का अर्थ ये कि जो मूल कारण है वो यही है कि हम ये विस्मृत हो चुका है हमें कि हम भगवान से हमारा संबंध क्या है। शरीर में जन्म लिया है, कास्ट है, हमारा कुल धर्म गोत्र, इसी के बीच में मतलब उलझे, और फिर रिश्ते बन जाते हैं, फिर वहां उलझे, तो कहते हैं भगवान थोड़ी आगे पैसे देगा। वो संबंध ही हम भूल चुके हैं ना। काम नहीं करेंगे तो पैसा क्या भगवान देगा। सब कुछ सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, काम करते हैं पैसा आता है, पर उसको हम अपने जीवन का आधार नहीं बना सकते है ना। जैसे मान के चलिए मैं कहीं पे जाके काम कर रहा हूँ, वहां से मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि भगवान थोड़ी आके मुझे दे रहा है पैसे, काम कर रहा हूँ तभी तो पैसे आ रहे हैं। पर उसको अपने जीवन का आधार नहीं बनाना। जब वो आधार बनता है तब मूर्खता बनती है। जब उसको आपने अपने जीवन का आधार बना लिया कि खाली हम काम करेंगे, पैसा लेंगे, घर में खर्चा खुर्चा होगा, बस यही जीवन है, तो उसको आधार नहीं बनाना। जीविकोपार्जन है, पर जीविकोपार्जन को मूल उद्देश्य जीवन का बनाना ये मूर्खता है। तो यही जीवों के दुख का मूल कारण होता है कि आत्म से भगवान की जो संबंध है आपके साथ, उसको आप विस्मृत कर देते हैं। जब वो विस्मृत होता है तो फिर क्या होता है, दुख तो नेचुरली आएगा। शरीर कटता है तो दर्द तो होता ही है, आत्मा के स्तर पे थोड़ी देखेंगे वहां। और जब मर गया तो मर गया फिर समझते हैं, जब मर गया तो खत्म कहानी। फिर ये सोचते हैं लोग, पर ये रोते भी हैं, ये नहीं जानते कि आत्मा नहीं मर सकता है, आत्मा अजर अमर है। तो इसके आगे चलते हैं। अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग, इसके आंसर आप देंगे, आगे आप आंसर सुनते हैं इसका। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस 8 प्रकार की योग पद्धति को अष्टांग योग कहते हैं। यहाँ पे योग के बारे में बताया जा रहा है कि 8 प्रकार के होते हैं, इसको योग पद्धति कहते हैं, अष्टांग योग। और अष्ट सिद्धि क्या है, इसके आगे ये आता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्रप्ति और प्रकामय और इशिता, वशीता और काम वसीयता, ये है अष्ट सिद्धि। क्या है, ये भी भगवान की शक्तियां जिनका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। और इसके आगे हम देखते हैं कि भगवान का निर्विशेष रूप कैसा है। निर्विशेष रूप कैसा है, इसका आंसर मिलता है भगवान श्री कृष्ण नित्य काल गोलोक वृंदावन में अवस्थान करते हैं। इसके आगे भी लिखा है।
यहाँ पर ध्यान रखिए, भगवान का निर्विशेष रूप कैसा है? भगवान श्री कृष्ण नित्य काल गोलोक वृंदावन में अवस्थान करते हैं। उनके शरीर से निकली हुई ब्रज ज्योति चिद आकाश में स्थित चिन्मय जगत को आच्छादित किए हुए हैं। यही निर्विशेष रूप है भगवान का। आप समझ रहे हैं यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी से चीजों का निर्माण भी हो जाता है, और वही संसार में एक अपना ऑरा छोड़ती है जिससे चीजों में आगे विकसित चीजें होती हैं। यही भगवान का निर्विशेष रूप है। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। इसके आगे हम चलते हैं। मनुष्य एवं पशु में, यहाँ पे ध्यान रखिए पेज नंबर 16 चल रहा है अभी ना। मनुष्य एवं पशु में क्या भेद है? मनुष्य और पशु के अंदर अंतर क्या है? पशुओं एवं मनुष्यों दोनों में आहार, निद्रा, संभोग करने एवं सुरक्षा करने के लिए आवश्यक बुद्धि होती है, परंतु मनुष्य के पास अतिरिक्त बुद्धि होती है जिससे वह भगवान के बारे में जान सकता है। यानी का अर्थ है कि कुत्ता जो होता है वो भजन नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। कुत्ता हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं करेगा, आप ही करेंगे ना, इंसान है। वीडियो को देख के आप ही समझेंगे ना इंसान है, कुत्ता थोड़ी समझेगा वीडियो में क्या बताया जा रहा है। इसलिए मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, ये मिलता है तो इसका सही लाभ उठाना चाहिए। इसके आगे, संयत श्रेणियों के मनुष्यों के कितने प्रकार हैं? आंसर 3 प्रकार है। एक, कर्मी जो शास्त्र पालन करते हुए जड़ सुख भोग करते हैं। कर्मी सकाम और निष्काम 2 प्रकार के होते हैं। 2, मुक्तिकामी जो जड़ बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और तीसरा, भगवत भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित रहते हैं। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि संयत श्रेणियों में मनुष्य के कितने प्रकार हैं, इस चीज का यहाँ पे बताया जा रहा है। मेरे को कॉल आता है, जरा ये काट दें। कॉल आया था तो कट गया था। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि संयत श्रेणियों के मनुष्य के कितने प्रकार है, क्या क्या है। 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार पे हम बात करते हैं। जैसे कि पहला बताया गया है कर्मी जो शास्त्र पालन करते हुए जड़ सुख भोग करते हैं। कर्मी सकाम और निष्काम 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे समझिए, कर्मी वो है जो शास्त्र पालन करते हैं और जड़ सुख को भोगते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी सुख है सबको भोगते हैं। सुबह आरती उरती थोड़ा बहुत हो गया, वो सब चीजें करते हैं। और निष्काम 2 प्रकार के होते हैं। सकाम और निष्काम ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वे में भी समझ सकते हैं इसको। और दूसरा है मुक्तिकामी। मुक्तिकामी वो है जो जड़ बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। मतलब इसमें पहला प्रकार तो इंक्लूड है ही, थोड़ा सा भाव में डेवलपमेंट है। वो फिर मुक्तिकामी है, वो इस जड़ बंधन से ही मुक्त होना चाहते हैं। पहला तो जड़ बंधन में तो रहेंगे पर वो चीजें सही से करेंगे। ऐसा कुछ नहीं मेरे को मुक्त होना है या कुछ भी ना, अपना चीजें कर रहे बस। देवता, सभी देवता भगवान है। जितने भी देवता आप देख रहे हैं सब भगवान है, वो उसी श्रेणी में जा रहे हैं। वो जो व्यक्ति बताए जा रहे हैं यहाँ पे मुक्तिकामी, तो थोड़ा इससे ऊपर में जाते हैं जो जड़ बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि हमें मोक्ष प्रदान हो, भगवान के धाम जाए। उस मेंटलिटी को जो कार्य कैरी करते हैं वो मुक्तिकामी होते हैं। तीसरा है भगवत भक्त। भगवत भक्त वो है जो हमेशा प्रयास करता रहता है, भैया कुछ समझ लो, कुछ सीख लो, सेक्शन भेज रहा हूँ, ज्वाइन करो। इसको पद्धति बताई जा रही है किस तरीके की, मतलब मेंटलिटी। तीसरा जो है, मैं क्या करूं, नगर कीर्तन निकालता हूँ, चलो स्कूल में प्रोग्राम बनाता हूँ बच्चों के लिए, एक वृद्धाश्रम भी होना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम हर कोई व्यक्ति ले और उसका जीविकोपार्जन भी चलता रहे, इसके लिए मैं नया प्लान क्या बनाऊं। उनके दिमाग में यही चलता रहता है हमेशा के अभी क्या करना चाहिए भक्ति के लिए, लोगों को किस चीज के बारे में बताऊं, लोग थोड़ा और भगवान का चिंतन कर सके, कुछ क्षण के लिए ही सही चाहे। तो ये होते हैं भगवत भक्त, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। खुद भी लगे रहते हैं, दूसरों को भी चाहते हैं कि सही तरीके से चीज करके लगे भक्ति में। इसके आगे आता है सर्वश्रेष्ठ परोपकारी कौन है।
अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ क्योंकि सबसे ऊपर में परोपकारी कौन होता है? कृष्ण भावना का प्रचार करने वाले भक्त जो सभी को भगवत भक्ति के माध्यम से जड़ बंधन से मुक्त होने के लिए उत्साहित करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ परोपकारी व्यक्ति है, जो हमेशा चाहता है कि इसको भक्ति में कैसे लगाऊं, इसका कल्याण कैसे होगा, भले तू मेरी निंदा कर भाई, खुद तो सही कर। वो सर्वश्रेष्ठ परोपकारी व्यक्ति है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे संत महात्मा जो भी होते हैं, आप उनको चाह कर भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये वही शुद्ध आत्मा है भगवान के द्वारा भेजी गई, क्योंकि वो अपने आप को कभी ऐसा प्रेजेंट ही नहीं करेंगे आपको कि मैं वो शुद्ध वैष्णव हूँ या भक्त हूँ, कुछ भी। मैंने कहा ना, उसका भाव क्या है, मैं हुई नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। उनकी मेंटलिटी थॉट ऐसा है कि अभी मैं बताऊंगा तो हुई। अपने में मतलब ऐसे भक्त होते हैं जो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। आप समझ रहे बात को? उनको सब चीज की नॉलेज होती है, चीजें पता है गलत सही है, बोलेंगे मेरे को नहीं आता कुछ भी, आप ही को आता है, मुझको नहीं पता कुछ भी। भले ही सब चीजों के पीछे उन्हीं का हाथ होगा, पर वो क्या कहेंगे, मैंने कुछ करा ही नहीं, आप लोग नहीं होते तो चीज कैसे होती बताओ। वो मेंटलिटी अलग ही भाव। ऐसे भक्तों का मिलना भी दुर्लभ होता है वैसे, कसम से। आगे पढ़ते हैं इसमें, भक्ति योगी किसे कहते हैं? भक्ति योगी किसे कहते हैं, इस चीज के ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जिसकी एकमात्र अभिलाषा है और जो अन्य भाव से प्रगाढ़ प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में युक्त रहता है, उसे भक्ति योगी कहते हैं। मतलब जिसकी भगवान कृष्ण के प्रति और किसी से भी उम्मीद नहीं है। मेरा करने वाले भगवान कृष्ण, उनको जो करना होगा करेंगे। उनको अच्छा लगता है ऐसे तो मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, उनको अच्छा लगेगा किसी और कंडीशन में तो उसमें चला जाऊंगा, और बदतर अच्छा लगता है तो और बदतर चला जाऊंगा, और क्या करूंगा। इनका भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी से भी ऐसा प्रेम नहीं होता प्रगाढ़। समझ रहे हैं आप? वो भक्ति योग किसे कहते हैं, ये है भक्ति योग ही। अन्य भाव से प्रगाढ़ प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में युक्त रहता है, हमेशा भक्ति में रहता है। जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी परेशानियां प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, ऐसे व्यक्ति के जो भक्ति योगी है वो भगवान पे कभी ब्लेम नहीं देता। यार मैं उसको क्या ब्लेम दूं भाई, ये मेरे ही कर्म है जिसको भोग रहा हूं मैं। वो होता है किसी भी, जब सब खत्म हो जाए पर वो उसका भाव क्या रहता है, ये मेरी ही गलती है, भगवान को कोई कुछ नहीं कहेगा, ध्यान रखें। ये भक्ति योगी है। इसके आगे पढ़ते हैं अभी हम ना। इसके आगे में आता है कि ज्ञानी योगी और भक्त के बीच श्रेष्ठ कौन है और क्यों, है ना। मतलब ज्ञानी योगी और भक्त के बीच। अब समझिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम समझते हैं थोड़ा, कि भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी भगवान के अव्यक्त निराकार रूप की उपलब्धि कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योगी भगवान के आंशिक प्रकाश का परमात्मा रूप में हृदय में दर्शन करते हैं। भगवान के भक्त भगवान के सबसे निकटम और होकर भगवत धाम में प्रवेश करके प्रत्यक्ष रूप में भगवान के सानिध्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्रेम युक्त भक्ति में अपने आप को नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय। गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवत भक्तों को ही श्रेष्ठ बताते हैं। भगवान ने खुद ही जो चीज क्लियर कर दी, उस चीज पे तर्क नहीं करना चाहिए। भगवत भक्त ही श्रेष्ठ है। बाकी जो ज्ञान से सोचते हैं वो प्रकाश में रहते हैं, और जो अपने ध्यान से सोचते हैं वो अपने मन के अंदर ही बस एक रहता है उनका। पर जो भक्ति करते हैं, साक्षात सेवा करते हैं प्रभु, वो उनका वो नहीं रहता कि भैया क्या कब हो रहा है, मेरे को दिखाओगे तभी मानूंगा ना। कर रहे हैं तो कर रहे हैं। देखो, जिस भाव की बात करी जा रही है,
इसको समझना कोई सरल नहीं है कि ऐसी मैं बोलता जाऊं और आप समझ जाएंगे, इस तरीके से नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। पर कुल मिला के जो आंसर था कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। इसके आगे है श्री कृष्ण के जन्म कर्म और जीव के जन्म कर्मों में क्या अंतर है। भगवान जब भी धरातल पे आते हैं, उनके जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, हम समझ रहे हैं। और इंसान के दिव्य कैसे होंगे, तो सारी इंद्रिय तृप्ति में ही जीवन है। पर इसका आंसर सुनिए, श्री कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, वह त्रिगुणात्मिक तीत हैं और अपनी इच्छा से जीव उद्धार के लिए इस जगत में आविर्भूत होते हैं। जीव का जन्म उनकी अज्ञानता के कारण होता है। वह अपना कर्म फल भोग करने के लिए एक निर्दिष्ट शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होता है। जीव को इस जगत में जन्म ग्रहण करने के लिए पुरुषों के शुक्र के आश्रय द्वारा उनके कर्म के अनुसार उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। जीव के कर्म त्रिगुणात्मिक और माया शक्ति के द्वारा परिचालित होते हैं, इसलिए जीव उनके कर्म फल भोग करते हैं। जीवों के सभी कर्म भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ पे चीज समझिए, आप जो बताया जा रहा है कि जब जीव आता है उसको एक पुरुष का शुक्र लेना पड़ता है और अपने कर्म लेने पड़ते हैं। उसके सारे कर्म उसके जो पूर्व जन्म के रहे हैं, जिस तरीके का उसका रहा है लाइफ शेड्यूल, उस आधार पे निर्धारित होते हैं और जो चीज वो कर रहा है उस पर आधारित होते हैं। और भगवान जो है त्रिगुणातीत है, मतलब वो इन त्रिगुणात्मिक में नहीं आते हैं। उनको कोई जड़ जगत जो है ये कंट्रोल नहीं करता है, माया या जो बहिरंगा शक्ति है ये सब नहीं चलता है वहां पे। आप समझ रहे हैं, दुर्गा देवी उन पर नियंत्रण नहीं करती, वो स्वतंत्र है, सब चीज सा फैसला खुद से करते हैं, सब चीजें आपके लिए एक लीला प्रेजेंट करते हैं, जिससे आप सब सीखें, मोटिवेशन लें, अपनी लाइफ में उतारें, इंप्रूवमेंट करें, साधुओं का कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो, ये चीज होती है। अब आगे देखो, इसके आगे जो है ये 17वां पन्ना अब चालू होगा। आपने 16 कवर कर लिया, 15 कवर कर लिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया होगा इसी के अंदर। इसके आगे थोड़ा सा है जिसमें 17 हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 17, 18, 19, 20 पे लाके खत्म कर दूंगा। तो अभी के लिए हमने ये 16वें पन्ने का था जिसका उत्तर हमें मिला 17 पे, और 17वां अभी चालू होगा एक प्रकार से। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, पता नहीं, तो आप लोग देखते भी है नहीं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि इतना बड़ा जो वीडियो होता है आप लोग देखते हैं नहीं। तो यदि आप देखते हैं, आपको इससे कुछ सीख मिली है, आशा उसको अपने जीवन में उतारेंगे। मिलूंगा आपसे एक और इसके सेक्शन में या किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। गलती हो गई हो सकता है मेरे बताने में कुछ गड़बड़ रही हो, क्योंकि बात क्या है, मैं अनपढ़ इंसान हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं, मैं सच्चाई, इंसान को देखो सच्चाई बोलनी चाहिए। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, जितना समझ में आ रहा है उतना बता रहा हूँ। आप उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से उतार सकते हैं, ये चीज है। अगर अच्छी लगती है तो आपको कुछ भी, अगर इससे मोटिवेशन या सीख मिलती है, जीवन में उतारें। अगर आपको ये बात बेकार लगती है मेरी जो भी मैं करता हूँ, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है, सुना है आपने यहाँ तक इसको, तो चैनल पे ही कमेंट करके चीज बता सकते हैं कि हमने यहाँ तक सुना है इसको, तब मेरे को पता रहेगा कि हाँ आपने ये सुना है, आपको सही लगी। अगर कमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो वही है कि मतलब आपको इतनी रुचि नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं लगा जो मैंने वीडियो डाला है। पर मैं अपनी तरफ से प्रयास करता रहूंगा, जितना आता है उतना बताऊंगा, जो नहीं आता उसको हम क्या ही कर सकते हैं। और सबको अच्छा लगे ये भी कोई जरूरी नहीं है, सबको गंदा लगे ये भी जरूरी नहीं है। पर वही है कि जो भी आप देख रहे हैं, जितना समझ आ रहा है उतना मैं बता पा रहा हूँ आपको। और इसके बाद सेक्शन 7 है जो जल्द मैं बनाऊंगा, इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर रिस्पॉन्स जल्दी आता है तो जल्दी बनाते हैं, तो ऐसे टाइम लगता है। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।